हम गुलामान अहमद रजा अरे कोई भी हमसे जीता नहीं। रात के 3-3 बजे टोली की टोली आ रही है। किधर से आ रही हो? का गीत सुन के आ रहे हैं। झोली में क्या है? कहा परमल है। एक दिन की तो कज़ा कर दी होती, 3 दिन नहीं 7 दिन गीत सुने जाते हैं। ढोलक के 7 बज रहे हैं, 1:30 बजे चल के आ रही है। अगर इससे कह दिया जाए कभी कुरान खोल के बैठ जाया कर, कहती बच्चे मोहलत नहीं लेने देते तुझे 7 रातों के लिए। गीत के लिए तो वक्त है, 5 मिनट कुरान के लिए वक्त नहीं है। अब गैरतदार भाइयों से पूछना चाहिए हूं, पहले जब बेटियां रुखसत होती थी घर के अंदर मातम भी जाता था, सफे मातम होती थी कि बहन जा रही है, भाई रोते थे बहन रुखसत हो रही है, बाप चुप चुप के रोता था कि बेटी जाने वाली है, मां लग रो रही है कि दिल का करार जा रहा है, पूरा परिवार सदमे में रहता था कि बहन दूर होने वाली है। लेकिन आज बताओ तो सही, 7 दिन बेटी की रुखसती में है, भाई डीजे पे नाच रहा है, बाप भी तमाशा देख रहा है, पूरा खानदान तमाशाई बना है। आज बता तो सही कि आज बेटी रुखसत नहीं हो रही है, ऐसा लगता है आज बेटी नहीं बल्कि घर से आफत डाली जा रही है, इसलिए खुशियां मनाई जा रही है। और तुझे गैरत आनी चाहिए। 7 दिन तक ढोल बजता रहा, कंजरियों को नचाया गया, डांसरों को बुला के तुमने नचाया, फिर कहते हो बरकत रखी हो रही है। अब मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ, जो किराए पे आके नाचती है उन्हें तुम रंडी कहते हो, और अपनी बेटी डीजे पे नाचे उसे कौन सा नाम दोगे? अगर किराए पे आने के बाद कोई डांस करती है उसे ताइफा तवाफा कहते हो, तुम्हारी बहन डीजे पे नाचे उसे कौन सा नाम दोगे? याद रखना, आज तुम दूसरे को नचा रहे हो, कल अगर तेरी बेटी किसी के आगे नाची तो तेरे दिल पे क्या गुजरेगी? मुझे भी जरा हाथ रख के बता, खुदा की कसम मैं फिर से कहूंगा, दूसरे की बेटी को इज्जत दिया करो, खुदा तुम्हारी बेटियों को इज्जत की खैरात अता फरमाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस। मुझे बताओ ना, हम कर क्या रहे हैं? हमें हुआ क्या है? हम किधर जा रहे हैं यार? हम किधर जा रहे हैं? 3 दिन पहले डीजे बज रहे हैं, वो कहता आवाज खोल के रखना, तुझे शर्म नहीं आ रही? वो किसी ने बड़ा दर्द रखा था इस शेर में, वो मैंने शायद किसी कार्ड पे पढ़ा था, फूलों को पास पाल पोस के गैरों को सौंप दे, बागों के मालियों का मुकद्दर अजीब है। नहीं लगा तुम्हें तुमने क्या दिया है किसी को? बेटी जा रही है, घर की बहारें जा रही है। अगर तुम्हें यकीन ना आए तो पूछ किसी सफेद दाढ़ी वाले से, बता जब से बेटी गई है घर कैसा लगता है? वो रो के कहेगा जब से बेटी गई है घर की खुशियां चली गई, आंगन सूना सूना लगता है। 7 बेटे अल्लाह ने दिए, 7 बहुएं हैं, उनके 3-3, 4-4 बच्चे हैं, लेकिन जब से बेटी गई है ना घर में जी नहीं लगता है, घर में दिल नहीं लगता है। बहन बेटी की रुखसती पे डीजे, गैरत मर गई हमारी। बताओ किस बेगैरती के कुएं का पानी पिया है हमने? यार ऐसा भी दौर गुजरा है बहनों की रुखसती पे भाई बेहोश हो जाते थे। आज 4 दिन पहले से कूद रहा। हालात देखो हमने क्या किया। 7 दिन पहले से गीत हुए, 3 दिन पहले से डीजे हुआ, शादी वाली रात में रंडियां लाके नचाई गई, अगले दिन फिर क्या ना किया गया। खुदा की कसम देखो तो कितने तमाशे हुए। गौर से सुनना प्यारे, कारी यूसुफ साहब बस तवज्जो फरमाइए, कौन कौन से तमाशे ना हुए। हल्दी के नाम पे बेगैरती का नंगा नाच नाचा गया, हल्दी के नाम पे बेटियों को नंगा किया गया, हल्दी की रस्म अदा की गई, वीडियो वाले को बुला करके बेटी के जिस्म का तमाशा कराया गया। मुझे पता तो सकी। फिर मेहंदी के नाम पे बेटी का तमाशा हुआ। जब सुबह का सवेरा नमूदार हुआ, रुखसती का वक्त आने वाला था, जैसी बारात दरवाजे पे आती है, फिर वेलकम के नाम पर इज्जतों के जनाजे निकाले गए, दूल्हा आया का इस्तकबाल किया जाएगा। चंद बेगैरत बेटियां दरवाजे पर हाथों में फूल लेके आके खड़ी हो गई। किस लिए आई हो? कि दूल्हा का इस्तकबाल होने वाला है, वेलकम होना है बारात का। वो गैरत मर गई हमारी, मर्दों का इस्तकबाल मर्दों को करना था, हमने बेटियों को खड़ा कर दिया रोड पे ला करके, हाथों में फूल लेके खड़ी
खड़ी है, कहां चली गई हमारी गैरत है। कोई जूस का गिलास लेके खड़ी है, कहां टूट के मर जाना चाहिए हमें। हम कहते हैं इज्जतदार है यार, इज्जत का जनाजा तो उस दिन निकल गया था जब तेरी बेटी दूल्हा के इस्तकबाल में दरवाजे पे आई थी। उस दिन मर गया था तू जब तेरी बेटी गैरों के ऊपर फूल डाल रही थी। तुझे किसने बताया ये इस्लाम है? तुझे किसने बताया ये ईमान है? खुदा की कसम मुझे बता तो सकी, दूल्हा के साथ जितने इस्तकबाल में जाते हैं वो छटे हुए गुंडे होते हैं। जितनी बेटियां इस्तकबाल में आती है किसी के सर पे दुपट्टा नहीं होता है। इस्तकबाल के नाम पे नंगा नाच नाचा जा रहा है। कौन सा मुंह दिखाओगे खातूने जन्नत खाओ? कौन सा चेहरा लेके जाओगे खदीजतुल कुबरा के सामने? कौन से चेहरे से हाजिर होगे हजरत आयशा सिद्दीका के आगे? मुझे बता तो सकी। फिर वेलकम के नाम पे इज्जतों का जनाजा निकाला गया। फिर जब निकाह हो जाता है कहते जल्दी कीजिएगा, टाइम ज्यादा हो रहा है, जल्दी कीजिएगा। पूरी रात पूरा दिन घूम करके डीजे बजा करके बारात चढ़ाई गई। हमारी गैरत मर गई थी, कुत्तों की तरह घूमते रहे डीजे के पीछे। शाम को खाने पे आकर टूट पड़े। कोई भी निकाह में बैठने वाला नहीं है, जबकि निकाह असल है, जबकि निकाह असल महफिल है। कभी निकाह में बैठने का वक्त नहीं। हम तो आते हैं डीजे पे कूदे, खाना खाया घर चले गए। मुझे बता तो सही निकाह में कितने लोग शामिल होते हैं? उसके बाद निकाह हो जाता है, जहेज जाने लगता है, बेटी को रुखसत किया जाता है, तब पीछे से आवाज आती है ठहरो बेटी बाद में गाड़ी में बैठेगी, पहले कुरान रखा जाएगा। मैं पूछना चाहता हूँ जब तुम्हें बेटी की रुखसती पे कुरान याद आया तो कुरान ने क्या क्या ना कहा होगा? तुम्हें क्या लगता है वो किताब जो शफाअत करने का हक रखती है, वो किताब जो तुम्हारे लिए दुआ का हक रखती है, क्या उसे नहीं पता था जब तुमने कुरान बेटी के लिए उठाया? कुरान कहता है जालिम ठहर जा। जब 7 दिन से गीत हो रहे थे तब मैं कहां था? जब 3 दिन से डीजे चल रहा था तब मैं कहां था? जब मेहदी के नाम पे तमाशा हुआ तब मैं कहां था? जब वेलकम के इस्तकबाल के नाम पे तुमने इस्लाम का मजाक उड़ाया तब मैं कहां था? अब बेटी जा रही है तब मेरी याद आ गई है। तुम्हें क्या लगता है अब बरकत मिलेगी? नहीं प्यारे, अगर बरकत देनी है जहेज में कुरान दो या ना दो, अपनी बेटियों के सीने में कुरान उतार दे। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाह। भाई बेटियों के सीने में कुरान उतारो। क्यों नहीं उतारा? पूरी जिंदगी बेले फेले में रखा। बेटे की पढ़ाई पे 1.5 लाख रुपए साल की फीस भरने वालों, काश तुमने 1,500 बेटी की साल भर की फीस दे दी होती। तुम्हारी बेटी के सिर्फ गाड़ी में कुरान नहीं होता, उसके सीने में कुरान होता। और यही वजह है जो सिर्फ गाड़ी में कुरान रख के लाती हैं वो सिर्फ रखा रहता है, रखा रहता है। हम मुसलमान ने सोचे हम इस्लाम की किस ग्रेड पे खड़े हैं, क्या मैयार है हमारा इस्लाम में? गौर कीजिएगा इस बात पर मेरी। हमने कौन सी जगह को अपनाया है इस्लाम की? मुझे बताया जाए। बेटों को पढ़ाने के लिए यूनिवर्सिटी में 10 लाख की फीस भर सकते हो, बेटी को कुरान पढ़ाने के लिए 10,000 नहीं भरे जाते? भाई बेटियों को पढ़ाओ, क्यों नहीं पढ़ाते बेटियों? एक बात कही जाती है कारी साहब, एक बात कही जाती है, लोग मिजाज बनाए रखा है लोगों ने, कर देखो जी बेटी तो पराया धन होती है। बस ये घटिया सोच रखी है लोगों ने, बेटी पराया धन होती है। मुझे जरा दिल पे हाथ रख के बता, अल्लाह सबको बेटियों जैसी नेमतें अता फरमाए, रहमतें अता फरमाए। आमीन। बड़ी बात होती है जिसके आंगन में बेटी आ जाए। खुदा की कसम, बेटी अगर छोटी भी हो ना तो बेटों से ज्यादा प्यार करती हैं बेटियां। हमने क्या कहा? ये पराया धन है। क्या कहा बेटियों को? बोलो, नाराज हो गए क्या? कोई फर्क नहीं पड़ता, पाए मोरा लंग ने इस मुल्क के खुदा तंग ने, कोई टेंशन नहीं है, बुरे लगे भली लगे। मैंने पहले ही कह दिया था जिसे खराब लगे सामने से हट जाए, है ना? लोगों ने क्या कहा? बेटी पराया धन होती है, ये कह के बेटियों को टाल दिया गया पराया धन। बाप भी कहता रहा पराया धन है, ससुराल पहुंची तो उन्होंने कहा पराए घर से आई। वो हमेशा पराई रखी, किसी ने नहीं अपनाया उसे। वो किस घर को ये कहे कि मेरा है? कितना सितम किया गया बेटी के साथ।
और बेटों पे इसलिए पैसा लगाया जाता है क्योंकि ये कमाएगा मुझे खिलाएगा। याद रखिएगा, बेटे अगर दुनिया का सहारा होते हैं तो बेटियां आखिरत का सहारा होती हैं। बेशक बेशक। बेटियां सारे बोले, बेटियां आखिरत का सहारा होती है। नहीं पढ़ाते बेटियों को, कई लोगों का तो मूड खराब हो जाता, बेटी हुई है, बच्चे की विलादत का वक्त आता तो उनको ऑर्डर दे देता 1.5 क्विंटल लड्डू बना देना। हाँ चाचा यही कंडीशन है, आज कहता भाई 1.5 क्विंटल लड्डू बना देना। अचानक खबर आती है हॉस्पिटल से बेटी आई है, तो घर में चादर ओढ़ के पड़ जाएगा मरदूत। और मीठे वाला कह रहा भाई लड्डू, बोले भाड़ में जाए तेरे लड्डू, ऑर्डर तो दिया था बे, बोले खा ले तू ही। बोले खैर तो बात क्या हो, तो कह रहा लोड़िया हुई, मुंह बिगाड़ के कह रहा हाँ, बोले तू ही खा ले लड्डू। कितनी बेटियों को इसलिए तलाक हो जाती है कि उनके शिकम में बेटा पैदा नहीं हुआ, उनके शिकम से। इसकी जिम्मेदार औरत है? बोले अगर किसी के जहन में फतूर हो तो इलाज कर लेना, वरना अल्लाह ऐसे लट मारेगा कोई बचाने वाला नसीब नहीं होगा। बेटी देनी है या बेटा देना, यह फैसला रब का है। और जब वो ना देने का फैसला कर ले तो कोई दे भी नहीं सकता। हाँ? वो ना देने का फैसला कर दे तो कोई दे भी नहीं सकता। जिसे चाहता बेटा दे, जिसे चाहे बेटी दे। जब कुछ नहीं होता तो मर्या कह रहा ना बेटी दे देता कम से कम। दे दे चाहे बेटी दे, मुंह जाला हो जाए। ये कंडीशन है कारी साहब, बेटी हो गई मुंह बिगड़ गए। ये दीन की कमी है, ये तालीम की कमी है। हमने इल्म हासिल नहीं किया उसकी वजह। और 40% हमारे समाज में ऐसे लोग हैं जो आज भी बेटी से ज्यादा बेटों को अहमियत देते हैं। 40% बने फिरे सफेद कपड़े पहन के, कितने बड़े कुतब, लेकिन अंदर आग लग रही होती है कि बेटा नहीं हो रहा। ठीक है बेटे मांगो, तुम्हारी मर्जी है, लेकिन अल्लाह बेटियां दे तो उनकी इज्जतें किया, उनकी इज्जतें किया करो। मैंने फरमाया था बेटे बुढ़ापे का सहारा होते हैं और बेटियां, अल्लाह सलामत रखे नौजवानों, अल्लाह से औलाद मांगना, पहले बेटी मांगना। जिस घर में बेटी आती है साथ खुदा की रहमतें लेके आया करती।